अभी किसान उस स्थिति में नहीं है सर, जिस स्थिति में मैं रंका जा पाऊँ उस स्थिति में नहीं है सर, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें गाड़ी और वाहन की व्यवस्था चाहिए सर। अभी हम लोगों के इस गांव और देहात में सर भादों का महीना बोलते हैं, अभी हिंदी महीना के अनुरूप में सितंबर महीना है सर, लेकिन जब आप हम गांव देहात की भाषा में देखेंगे तो इसको भादो बोलते हैं। और सावन, आषाढ़ और सावन और भादो, ये 3 महीना किसान के लिए अर्थ से इतना कमजोर होता है सर कि जितना भी किसान के पास अपना अर्थ रहता है वो खेत में बो देता है सर। और खेत में बोने के संदर्भ में 1 रुपया किसान के पास पैसा नहीं रहता कि एक किसान आपका कहाँ जा पाएगा सर। आप 35 किलोमीटर हम लोग कैसे किस साधन व्यवस्था से जाएंगे, हजारों हजार की जनसंख्या का किसान। आज सर ये बात आप कह रहे हैं, हमको लगता है कि थोड़ा पब्लिकली ये शोभा नहीं दे रहा है सर। खैर कोई बात नहीं है, आपका जो समझ में आ रहा है वो आप बात रख सकते हैं। कर्ज करके सारा किसान खेती किया है, आज सारा खेत को नष्ट कर दिया जा रहा है, घर को नष्ट कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, मार दे रहा है। ये तो आतंकवादी पाल के रखा है सरकार सर। एक आतंकवादी था जो बंदूक ले घूमता था, आज हम लोग के बीच में जो है हाथी बनाकर आतंकवादी भेजा गया है। इसको वन विभाग को समझना चाहिए था। हम लोग बोले कि लुकवारी जलाने के लिए हम लोगों को कम से कम डीजल या किरासन तेल की मुहैया कराया जाए, और काफी किसानों में आक्रोश है सर। उस आक्रोश को कम से कम ठंडा होने के लिए आपके द्वारा जो फसल का जो मुआवजा की जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस फॉर्म है, वो ये 3 चीज कम से कम तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए। आप पार्क में इसको रख नहीं सकते हैं, नहीं जनता के लिए आप छोड़ दीजिएगा। नहीं ये सर चीज है, हाथी नष्ट कर रहा। रेंजर साहब बोले थे कि जो भी है बम उम का व्यवस्था किया जाएगा। एक बार जो यहाँ कहाँ गोबरधाम जो बलीगढ़ में कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है सर। आप जान लीजिए कि कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। हाथी के आतंक से हम लोगों को बचाना होगा, हाथी के आतंक से हम लोगों को बचाना होगा। जो साहेब एसी में सो रहे हैं वो हम लोगों का दुख दर्द को समझना होगा। जो साहेब एसी में सो रहे हैं हम लोगों को दुख दर्द को समझना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। फसल के नुकसान को भरपाई करना होगा, फसल के बर्बाद का नुकसान का भरपाई करना होगा। हाथियों के आतंक से बचाना होगा, हाथियों के आतंक से बचाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। जिस तरह से आप सभी को पता है कि रमकंडा में हाथियों का आतंक जारी है। यहाँ पे जो है कि आज डाल्टनगंज और भंडरिया मुख्य मार्ग को जो है कि जाम किया गया है यहाँ के किसानों के द्वारा, क्योंकि आप सभी को बता दें कि लगातार 1 सप्ताह से हाथियों के द्वारा जो है कि रमकंडा में जो किसान लोग अपना मक्का का फसल लगाए हैं, धान का फसल लगाए हैं, फसलों को जो है कि हाथियों के द्वारा क्षति किया जा रहा है, जिससे यहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं। और ये लोग जो है कि अपना बात DFO सर से भी रखे थे, लेकिन अभी तक हाथियों को यहाँ से नहीं भगाया गया। और इन लोग की यही मांग है कि यहाँ से जल्द हाथियों को भगाया जाए और उचित मुआवजा जो हो, किसानों का क्षति किया जा रहा है हाथियों के द्वारा, इन लोग को उचित मुआवजा दिया जाए। तो इसलिए आज जो है कि सड़क को जाम किया गया है। और कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि उधर दिखाने का प्रयास कीजिए। ये सड़क जो है कि डाल्टनगंज और छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम करती है। सभी को बता दें कि रमकंडा थाना से पुलिस की टीम भी आई हुई है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो किसान लोग हैं, यहाँ पे तमाम नौजवान, और इधर दिखाने का प्रयास कीजिए, महिलाएं लोग भी आई हुई हैं। इन लोग का मांग यही है, बात करना है तो सभी पब्लिक के सामने बात करिए। इन लोग का यही मांग है कि हम लोग को मुआवजा दिया जाए। कहाँ एम्बुलेंस है? बोलिए एम्बुलेंस कहाँ है? कहाँ एम्बुलेंस है? हमको दिखाइए। हम लोग पागल हैं क्या? पागल हैं क्या हम लोग खुद? सर श्रीमान ये जरूर समझिए सर, एम्बुलेंस सुनिए सर, हम लोगों का फीडबैक जान लीजिए। हम लोग न एम्बुलेंस को रखेंगे सर, न दूध वाहन को रोकेंगे सर, न जो इमरजेंसी जो इलाज का दरमियान अगर कोई मान लीजिए बाहर आना या जाना चाहे, ये इत्यादि चीज़ों को नहीं रोकेंगे। स्कूल वैन को हम लोग नहीं रोकेंगे सर। इतना जरूर हम लोग अपने नैतिकता को समझते हैं सर। किसान की भी दर्द आप लोगों को समझना चाहिए। अपनी दर्द और दुख और पीड़ा को सर ये रखने के लिए हम लोग आज सड़क पे हैं। इसलिए सर हम लोग काफ़ी दिनों से, पता होगा सर आप रमकंडा थाना से आए हैं, थाना को भी पता होगा, और हम लोग रेंजर सर
सर कमलेश नामक यहाँ फॉरेस्ट गार्ड भी आए हुए हैं। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। अभी फॉरेस्ट गार्ड भी यहाँ आए हुए हैं। उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं है सर। हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी का मांग उनके द्वारा किए हैं सर। अगर वरीय पदाधिकारी आते हैं, हम लोगों को संतुष्टि करते हैं, हम लोग स्वतः सड़क से चले जाएंगे सर। हम लोग तो अभी भूखमरी का सवाल हो गया। जैसे इसमें तो बात हुआ था ना पहले कि रेंजर साहब बोले थे कि जो भी है बम उम का व्यवस्था किया जाएगा। एक बार जो यहाँ कहाँ गोबरधाम जो बलीगढ़ में कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है सर। आप जान लीजिए कि कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। सारा चीज जो है, हम लोगों ने 3 चीज का मांग किया था सर। हम लोगों ने पहले मांग किया था कि सर कम से कम उतना तो अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लाइट्स व्यवस्था कर दिया जाए। हम लोगों को जो है मसाल, आप लोगों की भाषा में मसाल बोलते हैं, हम लोगों के गांव देहात की भाषा में उसको जो है लुकवारी बोलते हैं सर। हम लोग बोले कि लुकवारी जलाने के लिए हम लोगों को कम से कम डीजल या किरासन तेल की मुहैया कराया जाए। और काफ़ी किसानों में आक्रोश है सर। उस आक्रोश को कम से कम ठंडा होने के लिए आपके द्वारा जो फसल का जो मुआवजा की जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस फॉर्म है, वो 3 चीज़ कम से कम तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए। और जैसे रमकंडा में बीट ऑफिस है, हमको लगता है कि उधर भंडरिया में जो है रेंज ऑफिस होगा, लेकिन हम रमकंडा का खास करके बात रखे थे, तो हम बोले कि बीट ऑफिस पर जो है कम से कम सर एक कैंप करके हम लोगों का दुख और दर्द सुन करके हम लोगों का निवारण करने का कृपा किया जाए। एक कमलेश जी आए हैं, आप उससे संपर्क साथ, पता नहीं कमलेश जी किधर अभी है, आप उनको देख सकते हैं। उनके माध्यम से हम लोग जैसे जो जगह है, मान लीजिए आपको ये धरना ही देना है, तो इसका जो फॉरेस्ट का रेंज का जो कार्यालय है, चाहे सीओ कार्यालय, वीडियो कार्यालय है, आप कार्यालय चाहे डीसी कार्यालय, वहाँ पे आप धरना दीजिएगा ना। रोड पे मान लीजिए रोके हैं, तो इसमें तो आम जनता भी परेशान है। सर जाना आना है। नहीं सर, आपका कहना बहुत अच्छा है, मैं इसकी स्वागत करता हूँ। जहाँ पे इसका निवारण हो सके आप वहाँ पे करिएगा ना। सर एकदम बिल्कुल आपका कहना सही है सर। हमारा जनता इधर का अभी जितना फसल नुकसान हो पाया है सर, उसको जब आप अपने आंखों से देखेंगे जायज है, आपका हर मांग जायज नहीं सर, पहले सुना जाए। आप उसको अपने आंखों से यदि देखेंगे सर, आपका दिल खुद दहल जाएगा सर। अभी किसान अभी किसान उस स्थिति में नहीं है सर जिस स्थिति में मैं रंका जा पाऊँ, उस स्थिति में नहीं है सर। क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें गाड़ी और वाहन की व्यवस्था चाहिए सर। अभी हम लोगों के इस गांव और देहात में सर भादो का महीना बोलते हैं, अभी हिंदी महीना के अनुरूप में सितंबर महीना है सर, लेकिन जब आप हम गांव देहात की भाषा में देखेंगे तो इसको भादो बोलते हैं। और सावन, आषाढ़ और सावन और भादो, ये 3 महीना किसान के लिए अर्थ से इतना कमजोर होता है सर कि जितना भी किसान के पास अपना अर्थ रहता है वो खेत में बो देता है सर। और खेत में बोने के संदर्भ में 1 रुपया किसान के पास पैसा नहीं रहता कि एक किसान आपका कहाँ जा पाएगा सर। आप 35 किलोमीटर हम लोग कैसे किस साधन व्यवस्था से जाएंगे, हजारों हजार की जनसंख्या का किसान। आज सर ये बात आप कह रहे हैं, हमको लगता है कि थोड़ा पब्लिकली ये शोभा नहीं दे रहा है सर। खैर कोई बात नहीं है, आपका जो समझ में आ रहा है वो आप बात रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। संबंध में बताए थे जी सर। चीज और है ना सर, पहले भी हम बताए, मेरा कहना ये है, वीडियो कार्यालय पे आप लोग जाइए, अपना प्रस्ताव रखिए। नहीं ठीक है, धरना दीजिए कि नहीं हम लोग का मुआवजा और जो भी फसल नुकसान हुआ है उसका भरपाई। ये बताया जाए सर कि कौन ऐसा किसान नहीं है कि जो आज 50,000 और 25,000 के कर्ज में नहीं है। कर्ज करके सारा किसान खेती किया है, आज सारा खेत को नष्ट कर दिया जा रहा है, घर को नष्ट कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, मार दे रहा है। ये तो आतंकवादी पाल के रखा है सरकार सर। एक आतंकवादी था जो बंदूक ले घूमता था, और हम लोग के बीच में जो है हाथी बनाकर आतंकवादी भेजा गया है। इसको वन विभाग को समझना चाहिए था इसको। नहीं सर आपका लिए हमारे लिए आतंकवादी साबित हो रहा है सर। क्या बात करते हैं आप? बेजबान जानवर का, बेजबान जानवर तो आप इसको अपना सुनिए सर, तो सरकार के पास सारा व्यवस्था है ना, सरकार के पास सारा व्यवस्था है ना। आप पार्क में इसको रख नहीं सकते हैं, जनता के लिए आप छोड़ दीजिएगा। नहीं ये सर अलग चीज है। हाथी नष्ट कर रहा फसल सर। नहीं आप लोग देखिए सर, आप लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करते हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन हम लोग भी जो मजदूर किसान जो यहाँ सड़क पे है सर,
हम लोग आजीज होकर के सड़क पर आए। हम लोग नहीं चाहते हैं सर कि लॉ एंड ऑर्डर जरा सा भी बगड़े, और आज हम लोग शांतिपूर्ण सड़क पे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण सड़क पे हैं। अगर अभी तक हमको लगता है सर कि 2-2.5 घंटा से हम लोग सड़क पे हैं, हमको लगता है कि वरीय पदाधिकारी अभी तक उदासीनता है उनके अंदर। कम से कम आज जो देश का जो किसान है सर, आप समझिए, आप भी मान लीजिए। आप पहले सर देखिए, एक बात हमको खत्म कर लेने दीजिए, इसके बाद बीच में कहिए। कहने का मतलब आप लोग भी प्रशासन के साथी हैं सर, आप लोग भी प्रशासन का साथी हैं सर, हम लोग भी आम जनता है सर। सब इस देश में जितने भी जीव है, यानी बॉडी है सर, मानव जाति का जितने भी बॉडी है, वो सब लोग अन्न का भोजन करते हैं। आप बताइए सर, हमारे ये स्थिति हो गया है कि कल के डेट में जो है हम लोग अन्न खाने का मोहताज हो गए हैं सर। अब उस स्थिति में हम लोग कैसे करें? आपकी कहना सही है सर, हम लोग आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बंद कमरे में रहने वाले, एसी में रहने वाले, जी हाँ जी, रेंजर साहब से बात हुई थी आपकी? सारा चीज बात हुआ था। तो बात हुई थी तो फिर दोबारा एक भी जना उस पर जो बात को वादा करके गए, एक जना उस पर कार्रवाई नहीं किए। वो तो बोले कि बोकरा की टीम को बुलाकर ला रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, टॉर्च दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया गया। एक बार उनसे संपर्क किए, फिर दोबारा उनको 13 मरतबा फोन किए हैं सर। आज हम लोग जो है खुद मेरा खेत में 4 एकड़ फसल लगा हुआ बर्बाद कर दिया, सूर्यदेव साहब के फसल बर्बाद कर दिया गया। ये क्या बोलते हैं, रिजू कोरवा के बालदेव सिंह के सारा खेत बर्बाद कर दिया, सारा बिरादरी का, रमकंडा का, कुसवार का। सही तरीके से जाइएगा तब ना, धरना प्रदर्शन कीजिएगा, रोड जाम कीजिएगा। सर मैं तो गलत, पहले बात सुनिए सर। बात है कि बीच में अभी तक न कोई बड़े पदाधिकारी नहीं आए, अभी तक मेरा जो जनप्रतिनिधि है उन लोग नहीं आए सर। सारा जो है हम किसान इतना पागल नहीं है, किसान पागल नहीं है। सर कमोबेश हमको लगता है कि 8 दिन 1 सप्ताह से ये मैटर चल रहा है सर, कम से कम बात भी हो रहा है, उनको बार संज्ञान में दिया जा रहा है। मैं खुद जा करके डीएफओ सर के चेंबर में बैठ करके ये संज्ञान दिए हैं कि सर काफ़ी हम पब्लिक को समझा रहे हैं सर। आपको देखिएगा 2-4 दिन के अंदर अगर आप कुछ थोड़ा ठोस पहल नहीं किए सर, तो हमको लगता है कि किसान जो है सड़क पर माने बाध्य हो जाएंगे उतरने के लिए, क्योंकि ऐसा हमको साइड से हमको पता चल रहा है सर। हम लोग खुद जो है, हम और तपेश्वर सिंह बोले हैं सर, बोले हैं, हम कल खुद फोन करके बोले हैं, भंडरिया रेंजर को बोले हैं, रंका रेंजर को बोले हैं कि सर अगर इस पर कोई कार्रवाई आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि हम लोग आंदोलन पर उतर जाएंगे, सारा किसान। और इसलिए कि सारा किसान खेती पर ही निर्भर करता है यहाँ के किसान। आपको सर अगर विश्वास नहीं है, हम लोग अगर लगता है कि कहीं हो सकता है कि किसी को डिस्टर्ब करने के नाते ये काम किए हैं, तो मैं आपको अभी सर बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं, इसी जगह बगल में ½ किलोमीटर भी नहीं होगा सर, चलिए आप प्रत्येक हाथी को देख लीजिए। अरे हम तो देखे हैं सर, तो आप बताइए सर क्या देखे हैं, लेकिन घटना होते हुए अभी हाथी देख लीजिए ना सर। इसे कहने का मतलब इसी जगह अभी बगल में है सर, बगल में है, बगल में है। कोई डीएफओ साहब को या रेंजर साहब को लिखित रूप में दिए रहते सूचना, तो सर हम लोगों को चीज सूचना दिया गया है सर। अरे वो मौखिक होता है, वो लिखित होता है, तो मुंह से बोलने से अच्छा है कि लिखित में देते तब करते, तो अलग बात है कि नहीं सुना जाता। सर अगर हम लोग सड़क पे आए तो कम से कम उनको भी नैतिकता बनता है सर। ठीक है, तो बनता है, ठीक है, हल आप लोग का होगा ही, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ दिया जाएगा। जो भी समस्या है भगाया जाएगा, या जो मुआवजा है मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये ऐसे जाम करने से नहीं है उचित बात ही नहीं। हम लोग का मांग यही है सर कि सीएफ साहब आवे, डीएफओ साहब यहाँ आवे, उन तक मैसेज पहुँच चुका है, अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? कम से कम आकर ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं ना, यहाँ पे सर, यहाँ पर आके स्थिति को देख सकते हैं ना। मेरा यही कहना है 3 घंटा से हम लोग हैं सर, कम से कम लोगों की यहाँ पे मौत हुई होगी सर इस घटना में, सब हाथियों के द्वारा? एक आदमी तो अभी बलीगढ़ वाला हम खुद गए, सर भी गए थे, रेंजर साहब से बातचीत भी हुई, उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों को सामग्री देंगे, तेल देंगे, लाइट देंगे, भैंस के बच्चा का मारा गया, सत्यनारायण सिंह नामक करके है, रमकंडा में मारा गया है, और 2 घर वहाँ ध्वस्त किया है। और रात में, कल रात में जो है यहाँ जो है दिनेश प्रसाद उर्फ पतई जिसका नाम है सर, इसी जगह बगल में है कर्मा टिकर, और गोपाल सिंह मुरली, ये इत्यादि लोगों का घर ध्वस्त किया है सर। देखने का विषय है आज रात में सर, ये हम लोग कोई बनाई हुई बात नहीं बोल रहे हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि लोग धरना पे बैठे हुए हैं। लोगों की मांग यही है कि हम लोग का जो फसल का क्षति किया गया है और हम लोग का जो घर गिराया गया है और साथ ही साथ कुछ एक व्यक्ति की मौत भी हो गई हाथियों के द्वारा जो है कि, तो इन लोग की मांग है कि हम लोग को उचित मुआवजा दिया जाए।